सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ का डे 7, जिसमें हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के PYQ कर रहे हैं जो 2024 में हुए थे, को पेपर उनके। तो आज है उसका डे 7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें बोला है 0.8 इंटू 0.8 की इसकी वैल्यू बतानी है बस हमें सीधा। तो हम सीधा सॉल्व कर देंगे। इसका हमें पता है, अगर इसमें 2 डेसिमल है तो इसलिए 2 के बाद ही डेसिमल आएगा। तो 8864 हो गया, और ये कितना होगा 64 यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 के बाद जीरो डेसिमल है और यहाँ 1 के बाद, तो यहाँ एक ज़ीरो लग जाएगा और पॉइंट और ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे कितना है 0.048। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कितना हो गया हमारा 640। ठीक है, इसके पीछे ज़ीरो लगा देंगे, उसकी वैल्यू नहीं होती। 064। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना हो गया 576। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया 576, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 0.48। ये हमारा पहले से है ही। तो ये कितना हो गया 576 डिवाइड बाय 48। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो भी है पॉइंट, तो ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे सीधा। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब ये काट के देख लेंगे। 8 से कट जाएगा, 8 से काटते हैं, 8 से 48, ये हो गया है 8, तो 8 सत्ते 56, एक इधर गया 8 दूनी 16, तो 6 से जा रहा है पूरा, आ गया 12 पे। तो इसका आंसर हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें बोला है, ये टेबल दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड हुए 2 शॉप ए और बी 6 साल के लिए। ये 6 साल के लिए ए और बी है, स्कूटर सोल्ड हुए हुए, इसमें सोल्ड हुए हुए। वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय शॉप बी इन ऑल ईयर। ठीक है, तो इसका जो है सम करके बस इसका डिवाइड बाय, कितने 6 साल है तो डिवाइड कर देंगे हम 6 से। तो इसका हमारा सम करेंगे, जैसे इसको 8 8 2 10 और 8 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 9 11 और 2 13, 14, 14 और 9 कितने हो गए 23। आगे 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 दोबारा से 2 कैरी दे, 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 7 12, 2 14 और 6 18, 18 और 8 26, 2 6 3 3। इसका हम डिवाइड कर देंगे इसको 6 से। तो ये कितना हो गया 6 चौक 24, 2 इधर गया। ठीक है, तो 6 3 18। ठीक है, 5 इधर गया, तो ये कितना होगा 6 8 48, मतलब हमें दिख रहा है 438.3 पे ही जा रहा है। तो हमारा आंसर हो गया सीधा यही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें बोला है, एक द प्राइस मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 80% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। जैसे कोई चीज़ 100x की है, वो हमारी मार्क प्राइस कितना है उसका 180x। अब इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 400 आफ्टर ऑफरिंग आ डिस्काउंट ऑफ 50, तो हमें जो है डिस्काउंट मिला है 50 रुपये का, उसके बाद उसकी जो वैल्यू हो गई है वो 400 रुपये में बेचा है। तो हमारा जो ये 180 ये लिया है हमें, ये किसके इक्वल हो गया 180x, जो हमारा इक्वल हो गया 400 रुपये, क्योंकि इतने का तो हमने बेचा ये सामान, और उसमें हमें डिस्काउंट भी दिया 50 रुपये का, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें हम x की वैल्यू निकाल देंगे सीधा। ये कितना हो गया 450, और यहाँ कितना आ गया 18। ठीक है, अब ये 18 ये 9 से जाता है 2 पे 50, तो ये कितना आ गया हमारा ये ज़ीरो भी है यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया। अब ये कितना आ गया, ये 5/2, मतलब इसका आ गया 2.5 आंसर। x की वैल्यू आ गई हमारी 2.5, तो ये कितना हो गया 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 250। ठीक है, जो हमारा CP था वो 250 था, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई अगर देखा जाए तो, इसकी हमें निकालनी नहीं है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद हमें बोलना है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है हमें। तो हमारी 250 की चीज़ थी और हमने बेची कितने की है 400 रुपये की। इसमें 50 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो हमने डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ गया 150 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये डिस्काउंट, ये इनका जो डिफरेंस आ गया है उसका वो प्रॉफिट अपॉन में CP इनटू में 100। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया। अब ये 4 पे, तो ये कितना आ गया 60%। 60% का प्रॉफिट हुआ है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें ग्राफ दिया हुआ है हमें 7 डिफरेंट स्टेट्स का।
ठीक है, तो इसमें पूछा गया है रेशियो बताना है हमें, नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द सर्वे फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी, ठीक है, टू दी नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग एफ और जी, एफ और जी इनका और इनका रेशियो बताना है हमें। तो ये टोटल कितने हो गए 35 70 और ये 74 हो गया 740, ठीक है, और ये कितने हो गए, ये इसको अगर देते हैं तो ये हो गया 700 1400 हो गए ये सीधे, 0 से 0 गया, ठीक है। अब ये जो है 2 से ही जाएंगे यहाँ 7 पे, ठीक है, और ये कितना हो गया 70, तो हमारा रेशो कितना आ गया 37:70। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोला है 10% ऑफ 175, 10% ऑफ 175 और 11% ऑफ 125। तो इसका तो हमें पता है, इसका क्या आ जाएगा 17.5 आ जाएगा 10%, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो इसका ऐसे काटना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है काफ़ी। पहले देखो 5 लिख लिया, फिर इन दोनों का सम करेंगे तो 7, फिर इन दोनों का कितना आ गया 3। अब इसका आगे से करेंगे तो इसके आगे 0 है, तो इसलिए 1 का 1 ही हो गया, तो 1375, तो हमारा आ गया 1375, और नीचे कितने 100 है, तो 2 के बाद ये आ गया। अब इनको ऐड कर देंगे, ये पीछे 5 है तो ये 5 आ गया, 5 और 7 12 पॉइंट, और ये कितना आ गया, एक कैरी हो गया 10 और एक 11, ठीक है, और एक और ये हो गया 31.5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें हमें बोला है ABC स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में टू रन, भागना स्टार्ट करते हैं, एक सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है, इसमें ये इसी साइड पे भाग रहे हैं तीनों, ठीक है। ए जो कंप्लीट करता है 15 सेकंड में कंप्लीट करता है एक राउंड, ए जो है 15 सेकंड में कंप्लीट करता है, बी जो है 30 सेकंड में कंप्लीट करता है, और सी जो है 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, समझ लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा घूम के आते, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे अगेन बी एट, अब ये दोबारा यहाँ से रन भाग के जाएंगे यहाँ पे तीनों, और यहाँ पे तीनों दोबारा कब मिलेंगे, क्योंकि कभी 15 कोई 15 सेकंड में आएगा, कोई 30 सेकंड में आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा एलसीएम ही लेना होता है इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, जैसे ये 40 है तो 40 का हो गया, और ये सेकंड में, ये सारे सेकंड में वैल्यू, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका हो गया एलसीएम लेंगे 40 का हो गया, जैसे 5 से करते हैं, इसको ब्रेक कर करके फैक्टर में लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ता है, 5 को 8 से करते हैं मतलब, ठीक है 8 हो गया। अब ये कितना हो गया 30 है, तो 5 × 3, 5 यहाँ पे है ही, 3 यहाँ पे आ गया। अब ये 30 का, ये 15 का हो गया, 5 × 3, अब 30 का करना है, और ये 2 इसमें है, 5 या 15 और 2 इसमें है, तो ये 2 × 2 × 2 है, तो इसलिए 2 इसमें ऑलरेडी है, तो हम उससे नहीं करेंगे। अब ये कितना हो गया 8 × 40 और 3, तो ये हो गया 120 सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया 2 मिनट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बोला है हमें एवरेज बतानी ऑफ द क्यूब, जैसे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ऐसे करते 28 का क्यूब नेचुरल, फर्स्ट 28 नेचुरल नंबर तक, ठीक है, और इनकी एवरेज, ये तो सम आ गया। अब इसमें एवरेज बतानी है तो 28 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एवरेज ऐसे आती है। अब इसमें पहले इसका हमें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें सम निकालने का n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले हम यही निकाल लेते हैं, 28 से डिवाइड बाद में कर लेंगे, और ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले की वीडियो देख लेना एक बार। इसमें 28 ही वैल्यू है, तो n की वैल्यू 28 हो गई, यहाँ पे आ गया 29, और यहाँ पे कितना है, नीचे है 2 और इसका स्क्वायर, तो ये 2 से गया ये 14 पे। अब यहाँ पे कितना आ गया 14 × 14 × 29 × 29, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको डायरेक्ट, अब इसको अभी मल्टीप्लाई करना बेकार है, तो सीधा 28 से काट के देख लेंगे पहले, तो फिर हम फिर कर देंगे मल्टीप्लाई उसको बाद में। अब ये हमारा 2 पे गया, फिर 2 से ये गया 7 पे, तो हमारे को पता है 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841,
841 इंटू 7, अब ये कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 2 कैरी 7 56 और 58, ठीक है 5887। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हमें निकालना है b की वैल्यू, तो इसमें b सारा सेम है तो b सेम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा। अब ये ऊपर कितना हो गया 4, सबको ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 96। तो b की वैल्यू ये इससे कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये अगर b यहाँ जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला एक आदमी ने 13,000 रुपये लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब 20 का पहले 6 महीने में 10% लगेगा, फिर दोबारा 6 महीने में 10% लगेगा। तो इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे 20 लग रहा था टोटल 1 साल का, तो इसमें क्या हो जाता है ये 21% लग जाता है। जैसे हमारा कोई 10 की चीज़ है, ठीक है, और वो 10% क्या होता है, जैसे हम इसको हम वैसे करके लिखते हैं तोड़ के, तो ये कितना हो गया 10%, हाँ। तो 10 का क्या हो जाता है, इसमें एक इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये 10 नीचे बजाय ऊपर एक है, तो ये 1/10 हो गया। अब ये 10 से कितना हो गया, एक ज़्यादा हुआ है, मतलब 11 हो गया। तो सेम इसे यहाँ पे भी क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 100 से 121 हो जाता है, मतलब 21% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 20 से जो है 21% का हो जाता है, क्योंकि अगर साल का लेंगे तो 20 आएगा, लेकिन 6-6 महीने का अगर 10-10 करेंगे तो 21% पहुँच जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है। जो हमने पहले जो 10% का इंटरेस्ट भी लगा होता है ना, उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, तो इसलिए वो है 1% का ज़्यादा फालतू आ जाता है हमारे पास। तो इसमें क्या है, अब इसने पूछा है 1 साल के बाद, मतलब यही 21% की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट कर देंगे या फिर हम करेंगे 13,000 ऐसे कर देंगे, या तो 21% की वैल्यू निकाल 121% की वैल्यू निकाल देंगे, या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है 110 पे 110%, फिर उसके बाद 110% दोबारा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 121% ही आएगा, ठीक है ना। ये जैसे ये है 13,000 हमारी वैल्यू थी, उसका 6 महीने का ब्याज इतना हो गया, और उसके बाद दोबारा 6 महीने पे जो ये जो इंटरेस्ट बन गया, दोबारा इसमें सब और इंटरेस्ट दोनों आ गया, उसका दोबारा से कर देंगे 110%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, हमारा कितना बचा 130 इंटू 1 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको 0 आ गया, ठीक है। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 143 आ जाएगा। अब दोबारा से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम जैसे अभी बताया था वैसे करेंगे ऐड, 0 का 0 आ गया, 0 और 3 आ गया, 3 और 4 ये 7 आ गया, 7 4 और 1, और ये कितना हो गया, ये 5 आ गया, 1 के आगे कुछ नहीं तो इसलिए 1, तो 15730। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सिंगल डिस्काउंट दिया है 30% का, मार्क प्राइस 1800 रुपये था किसी चीज़ का, उस पर 30% का डिस्काउंट दिया है, और यदि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देंगे हम 20% और 20% के, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द, जो अगर ये या तो हम 30% का डिफरेंस ये दे देंगे डिस्काउंट, या फिर हम 20% का एक बार, उसके बाद दोबारा 20% का सक्सेसिवली डिस्काउंट दे देंगे, तो उनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो कितना हो गया। अब हमें पता है जैसे कोई 20% का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो ये कितना हो गया 1/5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू थी और बाद में कितना हो गया 1% का नहीं डिस्काउंट मिला, तो ये कितना हो गया 4, क्योंकि डिस्काउंट है तो इसलिए माइनस करेंगे 1, 5 में से 1 गया, ठीक है, माइनस कर दिया, तो ये 5 और 4 हो गया। ये भी दोबारा सेम 20 ही है, क्योंकि यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो इसलिए यही वैल्यू हो गई। अब ये 25 और ये कितना हो गया 16। तो अब अगर हम कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला हमने, तो हमारा जो डिस्काउंट मिला 25 में से 16 गए, कितना आया 9, और नीचे कितना आ गया 25, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ 25 की थी और वो 16 की बिकी है, इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पे आ गया 100, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, ये 4 पे गया, और ये कितना आ गया 36% का, ठीक है। 36% का डिस्काउंट मतलब हमें इस वाले केस में मिल रहा है, और इस केस में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारे सीधा सा आंसर आ गया ना, हमें तो 6% की वैल्यू निकालनी है बस। तो 1800 का 6% निकाल देंगे, मतलब ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 18 ये कितना होगा 108 हो जाता है बस।
या तो फिर नहीं तो इसका अलग से 30% का निकालते हैं 1800 में, फिर उसके बाद इसको दोबारा से डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लेंथी बढ़ जाता है, इसलिए ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा ईजी है और छोटा भी है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें बोला है 2 घड़ियों के प्राइस दिए हुए हैं 5 शॉप पे। अब हमें क्या बताना है, एवरेज प्राइस ऑफ वॉच पी के इसका जो है एवरेज प्राइस, ठीक है। ये कितनी है, 5 है, तो इसका सम निकाल के 5 से डिवाइड कर देंगे। सम कितना आएगा, 0 0, सबके बीच 0 0 आ गया। 9 और 5 14 और 6 20 और 5 25 और 8 कितना हो गया, 33 का 3 हासिल 3, 3 और 5 8 और 4 12 और 5 17 20 और ये आ गया 23। तो ये कितना हो गया, इसको 5 से डिवाइड से करने से अच्छा इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे बन गया 10, ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे एक पॉइंट लगा देंगे डेसिमल, तो हम वही हमारा आंसर बन जाएगा। इसको कर दिया 0, ये आ गया 6, ये 6 और ये 4, अब नीचे 10 है, ठीक है। तो इसलिए कितना होगा 466, ये आ गया हमारा आंसर 466। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें हमें बोला है एवरेज दिया हुआ है 50 ऑब्जर्वेशन का 27, ठीक है। 50 लोग हैं, उनकी जो एवरेज है वो 27 है। 50 को डेटा में दिया हुआ है, उनकी जो एवरेज आई है उसके 27 आई हुई है। 3 ऑब्जर्वेशन जिसमें से 27, 54 और 80 है, ये हमने गलत ले लिया। इनकी जगह पे ये जो थी वैल्यूज़, इनकी जगह पे हमने ये वाला वैल्यू ले ली, ठीक है। तो इनको एक बार ऐड कर लेते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 27 54 और ये 80, तो ये कितना, 7 और 4 11 1 8, ये 8 और 8 16, 161 हो गया। और इसका भी कैलकुलेट कर ले, ये वाली वैल्यू सही है हमारी, हमें ये लेनी थी, लेकिन हमने उनकी जगह ये वाली ले ली जो गलत वाली है ना। अब ये 47 52 और यहाँ पे कितना हो गया 80, हाँ सही करा हमने, 7 और 2 9 और ये कितना हो गया 9 और 8 17, ठीक है। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, ये आ गया सीधा, ये हमारा हो गया 18 का डिफरेंस, ठीक है। मतलब 18 हमारी वैल्यू जो है हमने ज़्यादा ले ली, क्योंकि जो हमारी सही वैल्यू थी वो तो 161 बन रही थी सम करके, और जो बाद में जो गलत ले लिया वो 179 ले ली। तो इसलिए हमने 18 वैल्यू जो ज़्यादा ले ली, और वो भी कितने, उसमें 18 वैल्यू ज़्यादा ले ली, वो भी 50 लोगों में बट गई 18 वैल्यू। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा। अब इसको डिवाइड करने के लिए भी सिंपल करेंगे, नीचे जो है 50 है इसको 100 बना देंगे, इसको डिवाइड करो, ये 0 से काटो फिर, तो इसलिए सीधा इसको 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ऊपर नीचे। ये हो गया 36 और नीचे आ गया 100, ये कितना हो गया 0.36। अब हमें पता है पहले की हमारी एवरेज कितनी थी, 27 थी पहले की एवरेज, माइनस कर देंगे उसमें से 0.36, क्योंकि ये हमने एवरेज में सबको दे रखा है ना 36, तो सबके में से माइनस कर देंगे बस। ये कितना आ गया 26.64 आंसर। अब इसमें क्या है, बस ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर चलता है 13 पे। इसमें बोला है राहुल की इनकम है 240% ऑफ रोहन की इनकम। तो 240% कितना होता है, 0 0 5 और ये आ गया 12। तो ये राहुल की है और ये रोहन की है, ये इनकम, ठीक है। रेशो है इनका, रेशो में लिख देंगे हम। ये इसकी 12 है, तो इसकी कितनी है, इसकी है 5, क्योंकि इनका परसेंटेज में दी हुई है और उतने परसेंट वैल्यू है उसकी, कोई इंक्रीज डिक्रीज होके नहीं लिखा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 12 और 5। अब इसमें दिया है राहुल का एक्सपेंडिचर जो है 125% है रोहन के एक्सपेंडिचर से, तो हमें ये पता है, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, तो ये इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया 4, ठीक है। अब हमें बोला क्या है, इफ़ राहुल की इनकम जो है 600% है रोहन के एक्सपेंडिचर से, ये रोहन का एक्सपेंडिचर है, ये राहुल की इनकम है, ठीक है। ये जो है 600%, पहले बात तो ये है कि ये दोनों हम एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो है, तो इनको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको y से कर देंगे। तो रेशो है, रेशो में है, इसलिए हम साथ साथ कंसीडर नहीं कर सकते उनको। तो हमारी जो हमें जो बोला है उसके हिसाब से हम लिखते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। इफ़ राहुल की इनकम कितनी है 12x, ठीक है। राहुल की इनकम जो है 12x है हमारे पास, वो है इक्वल है 600% ऑफ रोहन के एक्सपेंडिचर से। रोहन का एक्सपेंडिचर कितना है 4y, ठीक है। तो ये हो गया इनटू में 4y,
ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। ये हो गया x, ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है, 6 से 2 पे गया, 2 से 2 पे गया, तो ये कितना आ गया x इजिकल्स टू 2y। तो x बाई वाई कितना हो गया हमारा 2 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब या तो हम इनकी वैल्यू लिख सकते हैं सीधा, और हमें निकालना क्या है पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ राहुल की सेविंग का और रोहन की सेविंग का रेशो बताना है हमें, तो हमें सेविंग बतानी है। तो उसके लिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आई है ये इसमें डाल देते हैं हम वैल्यू। तो जो इनकी वैल्यू हो गई 12x, इनकम कितनी होगी 12 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो ये होगी 24, और इसकी कितनी हो गई 5x, तो मतलब इसकी हो गई 10। और एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5y, 5 ही रहेगा, 1 है y की वैल्यू, और ये भी 4 रहेगा। तो अब सेविंग क्या होता है, एक इनकम क्या होता है हमारा, इनकम होता है ये सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो हमारे को ये पता है और ये पता है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये कितना होगा 19, और ये कितना होगा 6, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 19:6। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें हमें निकालनी है यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस निकालना है 42 की पावर में। तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट को देखते हैं, तो 2 की पावर 42 हो गया, ठीक है। अब ये 2 की हमें साइक्लिसिटी पता है 4 होती है, ये पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तो जैसे 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, जैसे 2 की पावर 1 है तो हमें आंसर 2 आता है, यूनिट डिजिट हमेशा 2 आएगी। फिर 2 की पावर 2 होएगी तो हमेशा 4 आएगी, 2 की पावर 3 होएगी तो हमेशा 8 आएगी, 2 की पावर 4 होएगी तो हमेशा 6 आएगी, क्योंकि 16 हो जाता है, 16 का 6 आएगा। अब 2 की पावर 5 होएगी, अगर फिर भी कभी हो जाती है 2 की पावर 5, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 का, मतलब 16 का दोबारा मल्टीप्लाई तो ये 32 हो जाती है, तो 2 हो जाती है, ऐसे करके ये दोबारा रिपीट होने लग जाती है। तो इसकी जो है साइक्लिसिटी हमेशा 4 होती है, इसलिए जो है इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम पहले ही। तो जैसे ये 42 है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो 2 बचा, ठीक है। 40 तक चला जाएगा, 2 बच गया। तो हम सीधा क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है 2 की पावर 2 के इक्वल आ जाएगी वो वैल्यू, इसमें हम ऐसे ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ठीक है। तो इसलिए इसकी यूनिट डिजिट जो आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें बोला है 33% ऑफ 12% ऑफ आ नंबर, मतलब x ले लेते हैं, और इक्वल है वो 1980 के। तो अब हमें ये पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसका 67% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा पहले x को यहाँ रख लेंगे, बाकी सबको यहाँ भेज देंगे 19 और 1980, ठीक है। ये 100, ये यहाँ भी 100, यहाँ कितना है 33 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हमें क्या निकालना है 67%, उसको भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो ज़्यादा जल्दी कट जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, ये 100 से 100 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 11 से चली जाएगी, ये 3 पे या 11 पे, ये 11 1 और ये 8 और ये 0, ठीक है। अब हमें पता है ये वैल्यू जाती है, ये जैसे 12 है और ये 3 है तो 36 हो गया, 36 के ये 5 में जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया आंसर हमारा, तो हमारी ये जो वैल्यू आ गई ये 5, हमारी क्या क्या बची वैल्यू 5 इंटू 100 इंटू में 67। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये पीछे 2 0 है तो 2 0 आ गई। अब ये 5 7 35 का 5 और 3 कैरी हो गया, 5 6 30 और 3 33, तो हमारा आंसर हो गया 33500। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, 16 पे। इसमें हमें बताना है x और y की वैल्यू बतानी है। पहले इसको सॉल्व करके लिख लेंगे थोड़ा इजी फॉर्म में। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस होगा, तो ये कितना हो गया 30 और ये 35, ठीक है, और ये 30, नीचे 30 ही रहेगा, ये 4 6 24 और ये 29 और ये 6, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में है वो वही रहेगा, ये 5 से 15 और एक 16 और ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5x प्लस y अपॉन 5,
तो अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं एक बारी। अब नीचे एलसीएम तो 30 ही आएगा, क्योंकि 6 और 5 दोनों अलग अलग है और 6 पर 30 ही होएगा, तो इसलिए इसका क्या करेंगे, ठीक है, ये 35 हो गया। अब ये 6 है, 6 को 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये कितना हो गया 30, ये वो हो गया 145, ठीक है। अब ये 5 है, 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है 96। अब इसको सोल्व कर लेंगे एक बारी, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 6 और 5 5 10 और ये 6 हो गया, ठीक है। 16 का 6 हासिल 1, 10 और 4 14 और 3 17 और एक आगे 276/30, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू तो जाएगी नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है, एक मिनट। अब इसको, ये हमारे किसके इक्वल था, 5x प्लस वाई की y/5 के, ठीक है। पहले इससे काट देते हैं, 6 से गया, ठीक है। अब ये 6 से ये वाली वैल्यू जा रही है क्या, 6 चौक 24, हाँ जा रही है, कट रही है, ठीक है। तो ये काटा इससे, 4 पे गया, 3 इधर, तो ये 6 6 36, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 46। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल है अभी, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है इनको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा हमें सॉल्व करके, नहीं तो हमारा आंसर ऐसे नहीं आ सकता, बिना ऑप्शन के हमारा आंसर आएगा ही नहीं इसमें। तो इसलिए पहले वाली वैल्यू डालते हैं, जैसे 9 और 5 डालते हैं, तो 5x की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है। तो ये 45 हो गया फर्स्ट केस में, 45, और ये कितना हो गया, y कितनी हो गई, ये 5 हो गया, तो ये तो हमारा कितना आ गया 50 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड केस लेते हैं, इसमें 9 है, ये 45 प्लस 1, तो ये 46 हो गया, ये सही आ रहा है। अब थर्ड केस लेते हैं, जिसमें x जो है ये 12 है और ये 5 60 हो गया, और y कितना है 5 है, तो ये 65 हो गया। फोर्थ केस में क्या है, 6 और 9, तो ये 5 और 6, इसमें x की वैल्यू डालेंगे ये वाली, इसमें डालेंगे ये वाली, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 9, तो ये आ गया 39, तो इसलिए हमारा आंसर 46 यहीं से आ रहा है, तो इसलिए जो है हमारा आंसर आ गया ये वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें जो है हमें बताना है एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 52 से 76 तक, ठीक है। तो 52 और 76 नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी बिटवीन बोली, बीच की वैल्यू लेनी है। तो हमारा पहला तो होता है 53, सबको देखना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, सबको हमें चेक करना पड़ेगा कि 53 किसी के टेबल में आता है या नहीं आता। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, बस 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। तो 53 हो गया, 54 तो 2 के टेबल में आता ही है, 55 भी आता है 5 के टेबल में, 56 भी आता है, 57 आता है 19 के टेबल में, तो इसलिए वो भी हो गया। 58 भी आता है 2 टेबल में, और 59, तो 59 आ गया। 60 भी आता है, 61 नहीं आता किसी के टेबल में, 62 भी आता है, 63 भी आता है, 64 भी आता है, 65 भी आता है, तो ऐसे करके हम लिखेंगे 67 तक। 67 नहीं आता किसी के टेबल में, फिर 71 भी नहीं आता, और ऐसे 73 भी नहीं आता, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, और जो डिवाइड कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे हम इसको सीधा, तो हमारा इसको करेंगे ऐड, तो हमारा आंसर आता है 384। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36, ठीक है, 6 पे और 2 कैरी यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 64। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर +1, तो ये हो गया 13/4। अब ये 4 को इससे करा मल्टीप्लाई, ये हो गया 132, और +1 तो 133/4, तो हमारा समझ लो सीक्वेंस ऐसे ही बनेगा, जितने 3 है उतने 3 आएंगे और 1 आगे आ जाएंगे, तो 1 3 3 3 4, 1 1 2 3 4, तो ये 4। अब इसको बस ऐड कर देंगे सब सारी वैल्यूज़ को, पीछे पीछे की वैल्यू उठाएंगे सारी, 3 फिर 6 फिर 9 12, तो 2 आंसर आ गया, नीचे 4 है, 12 का 1 हासिल चला गया, तो 3 6 9 और ये 10, ठीक है, 10 ये हो गया, और एक यहाँ से आ गया, तो एक पहले का था कैरी, तो ये 12 हो गया।
ठीक है। अब या तो इसको हम डायरेक्ट पीछे, क्योंकि 4 को डिविजिबल होगा, क्योंकि ये वैल्यू सारी सिंपल है, किसी के नीचे कोई डिवाइड में है नहीं वैल्यू, पॉइंट में भी नहीं है, तो इसलिए जो है डायरेक्ट कर सकता है। या तो इसको और सॉल्व करो, ठीक है, या फिर इसको जो है दो पार्ट, दो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, पीछे के 2 नंबर से। तो ये जो 12 है, तो 12 कब आ सकता है, जब ये 3 से डिवाइड होगा, 4 करेगा तभी ही आ सकता है। तो इसका आंसर ऐसा ये आ जाएगा 14812। अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे ना, तो हमारा आंसर 3703 ही आएगा। तो इसलिए जल्दी सॉल्व करना हो तो 4 के लिए ये 03 आएगा, क्योंकि ये 12 से ये 3 से चला जाएगा ऐसे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में बोला है एक सर्टेन सम में गिफ्ट्स इतना हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है। और तो हमें 2 साल का 20% का वो निकालना है सीधा सा। तो हमारा समझ लो 2 साल का हमें निकालना है, तो 20% लग रहा है, पहले साल में 20% लगा, फिर दूसरे साल में 20% लगा, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 20 + 20 + 20 × 20/100 ऐसे निकाल लेते हैं हम। या फिर वो रेशो की तरह निकाल लेंगे। 20% का क्या होता है, 5 से 6 और 5 से 6, ये 5 ये 36, तो ये कितने से कितने परसेंट हो गया, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। टोटल परसेंट हमारी आ जाएगी हमारी कितनी बढ़ी है, तो ये 40 हो गया, और ये कितना होगा, 2 0 से 2 0 का भी, और ये ठीक है 40, और ये 44%, मतलब ये जो हमारी वैल्यू है ये 44% की वैल्यू है, 3916 की वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द सम। वो सम क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है 100% के इक्वल। तो 3916 यहाँ पे ये 44 आ गया, और 100 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 11 से, तो जाएगा ही, ठीक है, 4 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, तो 4 पे करा नहीं, 11 से सॉल्व करा तो 4, और ये 3, ये 11 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आया इसका 3 पे गया 33, ठीक है, तो 6 आगे गया, तो 5 पे गया, फिर 6 पे गया। अब इसको 4 से दोबारा काट देंगे, क्योंकि 56 है लास्ट में, तो कट जाएगा, ठीक है, हाँ कट जाएगा। 4 8 32, 3 उधर गया, 4 9 36, 89, और ये 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8900। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें बोला है लाइन चार्ट दिया हुआ है, वो शो करता है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 7 डिफरेंट स्कूल्स में, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू डिफरेंस बताना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इनको सबको टोटल करना है, बॉयज़ और गर्ल्स को, और जो भी मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू हो, या फिर यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, तो इनका जो आएगा जो हमेशा रिजल्ट आएगा नेगेटिव भी आएगा ना, तो उसको पॉजिटिव कर देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है। तो इसलिए इस वैल्यू में, अब इसमें क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे पहले। जैसे ये वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें हमारी वैल्यूज़ जो हो गई, जैसे बॉयज़ है, बॉयज़ जो है स्क्वायर वाले, ये वाले, ये ऐसे करके ये सारे ऐड करेंगे। 80 + 55 प्लस ये कितना हो गया, 100 + 130 + 65 + 54 + 43, ठीक है। इनका सम कर देंगे और माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यूज से। 60 + 98 + 120 + 75 + 92 + 82 + 58। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 527, ठीक है, और एक का आएगा 585। अब ये मोड लगा देते हैं, इससे हमारी कोई भी वैल्यू अगर अंदर नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी बस। इसका मतलब एब्सोल्यूट का डिफरेंस का मतलब यही होता है बस। तो ये जैसे छोटी वैल्यू है, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो हम नेगेटिव में आंसर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे। तो अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15 में से 7 गए, 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 7 में 2 गए तो ये 5 हो गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 58, ठीक है। तो हमारे हो गए आज के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कल से हम यहाँ से करेंगे दोबारा से। तो आज था हमारा डे 7।
इसमें हमारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।